से किसान अपनी आवाज उठाने के लिए बुढ़ामांदनी के मुख्य चौराहे पर तहसील के सामने जो धरना स्थल के रूप में प्रयोग करते रहे हैं, सरकारी जमीन है। प्रशासन ने जानबूझकर उस जमीन पर अतिक्रमण करवाकर किसान की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। और ये जो आवाज दबाने का प्रयास किया है, इससे किसानों के अंदर बहुत गहरा रोष है और किसान खुद को इतना ठगा महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज कहने का मौका सरकार ने खो लिया है। इसलिए इस प्रशासन के खिलाफ और बुढ़ामांदनी उपखंड अधिकारी के जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ बुढ़ामांदनी के किसानों में भयंकर रोष है। और यहाँ तक कि बुढ़ामांदनी के किसानों के जो खेती संबंधी प्रशिक्षण होता है, केंद्र सरकार की जो योजना होती है उनकी जानकारी के लिए और अनुसंधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र बना था। 125 बीघा जमीन आवंटित है। उस जमीन पर बड़े स्तर पर पिछले 2 साल में अतिक्रमण हुए हैं और किसानों के लिए जो मुख्य सीखने की थी, जो इसको हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं, किसानों के उस ज्ञान केंद्र यानी कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन का जो बंटाधार किया है, इससे किसान खुद को अपनी बातें तो होती है कि किसान आगे बढ़े और आधुनिक खेती करे। अब आधुनिक खेती सिखाने के केंद्र को ही इन्होंने दबा दिया है और उपखंड अधिकारी जी कह रहे हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब उनको केवल उनकी पैमाइश करवा करके आवंटित जमीन है, उनका सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को सरकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। इससे ज्यादा बुढ़ामांदनी के किसानों का क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और इसके बाद में बिजली, अब एक उपभोक्ता के नाते शब्दा जो डिमांड राशि भरे हुए सालों हो गए, 2-4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक का इंतजार हो सकता है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, किसान भी समझते हैं। सालों हो गए, 2017 से 23 तक के जो कनेक्शन है वो बकाया पड़े हैं, डिमांड राशि जमा करी हुई है, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और अभी उपखंड अधिकारी ने जब बात की अपने बिजली के जिम्मेदार अधिकारी से, उन्होंने कहा कि किसानों ने दबाव दिया इसलिए हमने 138 कनेक्शन है वो जारी किए। अब ये स्पष्ट हो रहा है किसान ने दबाव दिया है तब जाके 138 हुए, जब शब्द अभी भी बाकी पड़े हैं। यानी सरकार ये इंतजार कर रही है कि किसान दबाव दे तो हम काम करें। ये बहुत बहुत किसानों के लिए दुर्भाग्य है। और अब किसान पूरे दबाव देने के मूड में है और इसी दबाव देने के लिए किसान 9 तारीख को बड़े स्तर पर संघर्ष करने। दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपने हक के लिए हर बार लड़ना पड़ रहा है। चाहे 2018 का बीमा क्लेम हो, चाहे 2012 से यहाँ केवीके स्थापित हुआ, उसको बुढ़ामांदनी से सैंक्शन होने के बाद में, जमीन आवंटन होने के बाद में उसको यहाँ से हटाने का कुछ गैर जिम्मेदार राजनेताओं के प्रयास हो, चाहे बाजार अनुसंधान के लिए हो, चाहे यहाँ पर कृषि महाविद्यालय के लिए हो, और आदान प्रदान है, बिजली के लिए है, दूसरी समस्याओं के लिए हर बार, चाहे वो छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, किसानों को हर बार बड़े स्तर पर संघर्ष करके ही हासिल करना पड़ रहा है। 2 साल से किसान इंतजार कर रहे थे कि सरकार बदली है, प्रशासन बदलेगा, किसानों के हित में कोई काम करेंगे, इसलिए 2 साल तक किसान केवल ज्ञापन देते रहे, प्रशासन के आश्वासन पर बैठे रहे। लेकिन अब किसानों को ये पूरा महसूस हो गया है कि बिना संघर्ष किए किसानों को उनका हक और अधिकार जो हमेशा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसी को लेकर आज यहाँ सैकड़ों आए किसानों ने तय किया है कि 3 दिन का प्रशासन को समय दिया जाए। 3 दिन में प्रशासन अगर किसानों की वाजिब मांगों को नहीं सुनता है तो चौथे दिन 9 दिसंबर को बुढ़ामांदनी में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ में, अपने कृषि उपकरणों के साथ में एकता होंगे। प्रशासन अगर वहां आता है, बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाड़मेर कूच करेंगे और जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। और किसान को जो प्रशासन ने और सरकार ने कमजोर समझ रखा है, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बुढ़ामांदनी के किसान कभी कमजोर नहीं रहे। जब जब प्रशासन ने या सरकार ने किसानों को दबाने का प्रयास किया है, किसान उठे, डबल ताकत से उठे हैं, कई गुना ताकत से उठे, और उन्होंने अपने हक को संघर्ष करके प्राप्त किया है। ये सारे उदाहरण यहाँ पर पड़े, हजार सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं। इसलिए प्रशासन से ये रहेगा कि किसान की हर बात परीक्षा लेने का प्रयास नहीं करे और 9 तारीख को किसान अपने प्रदूषण फैलाने के रूप में डीजल खर्च करने का प्रयास करे, तो ऐसा सरकार प्रयास नहीं करे और तुरंत उनकी मांगों को, जो वाजिब मांगे, अगर ज्ञापन में दिए कि सरकार मानती है कि ये किसानों की गैर वाजिब मांग है तो बोले हम उसको वापस ले लेंगे। लेकिन वाजिब मांग जो किसान का हक है और अधिकार है, जो 2 साल पहले सुविधाएं किसानों को मिल रही थी, आज वो सुविधाएं बंद है। अब प्रशासन कह रहा है, बार बार उनको एक मीठी गोली के रूप में दे रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। आनंद ने वो 3 साल से पेंडिंग पड़ा है, कह रहे हैं कि हम 10 दिन दे रहे हैं, 5 दिन भी दे रहे हैं। बिजली जो 6 घंटे मिला करती थी और सरकार ने वादा किया था कि हम 7 घंटे देंगे, अब मुश्किल से किसानों को 3.5 घंटे 4 घंटे मिल रही है। अब कल शेरवा के अंदर समझौता हुआ कि अब हम 5 घंटा देंगे, तो 7 घंटे का वादा था, 6 घंटे हमें मिल रही थी, उसको आपने अब कह रहे हो हम 5 घंटा देंगे। आखिर ये सरकार किसानों के साथ करना क्या चाह रही है?
गुड़ा मादनी के किसान बहुत जागरूक है और पूरे बाड़मेर जिले का संघर्ष गुड़ा मादनी के किसानों ने हमेशा से किया है। अच्छा। और इस बार भी बाड़मेर जिले के किसानों का नेतृत्व है वो गुड़ा मादनी के किसान करेंगे। गुड़ा मादनी के किसान का मतलब ये होता है कि गुड़ा मादनी गरीब और नौखड़ा, यहाँ के जो किसान है वो हमेशा जागरूक रहे हैं और बड़े दमखम के साथ में बाड़मेर को खुश करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि किसानों के हक की मांगे समय रहते सरकार सुन ले। सर्दियों का मौसम है, किसान बीमार नहीं पड़े और किसान सरकार में किसानों के प्रति अगर 1% भी उनके बीच में अगर है वो किसानों के प्रति सम्मान देने का भाव, तो वो भाव प्रदर्शित करे और किसानों की वास्तविक मांगे हैं उनको समय रहते पूरा करे। यहाँ इस बार का जो प्रदर्शन है वो ये है कि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गई है, बेपरवाह हो गई है कि सरकार की मानसिकता में किसान का कोई अस्तित्व रहा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अब किसान को चाहे घर का कनेक्शन एक उपभोक्ता के नाते 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। जब किसान का बेटा पढ़ने बैठता है तो उनके घर की बिजली बंद हो जाती है। जब किसान को अपना बिलोना करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, सुबह 7 बजे उनकी बिजली नहीं मिलती है। जब उनको सिंचाई के लिए का जरूरत पड़ती है उनके लिए बिजली नहीं है। एक छोटी छोटी समस्याएं भी किसानों को सरकार ने किसानों को मोहताज कर रखा है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। एक उपभोक्ता के नाते और एक किसान के नाते और एक अन्नदाता के नाते देश का भंडार भरता है। हम तो नारा देते हैं साहब, देश का भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। अब कीमत की बात आती है, बाड़मेर जिले में तो छोड़ो, यहाँ के गुड़ा मादनी और भरीमना के क्षेत्र में 2600 हेक्टेयर की मूंगफली लोगों ने उगाई है और पोर्टल पे मात्र 93 हेक्टेयर और 93 किसानों का ही पंजीयन किया है। बहुत दुखद की बात है, 30 गुना कम। ठीक है, सरकार के पास में टारगेट नहीं होता है, कभी फंडिंग की व्यवस्था होती है तो थोड़ा बहुत कम कर सकती है और हमेशा करती है और छोटी मोटी समस्याओं को किसान सहन भी कर लेता है, लेकिन 30 गुना कम, 3000 की जगह मात्र 100 हेक्टेयर भी नहीं। ये किसानों के साथ में बड़े स्तर पर सरकार ने अन्याय किया है और इस जो बेपरवाही है किसानों के प्रति सरकार की, हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि वो किसान महत्वपूर्ण है, देश का अन्नदाता है और देश के विकास की धुरी है वो किसान है। देश की 65% से ज्यादा जनसंख्या और देश की जीडीपी किसानों के भरोसे है और उन्हीं को कुचलने का प्रयास कर रही है सरकार। ये ठीक नहीं है और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स जिनके दिल में किसान नाम का कोई सोच भी नहीं है। बहुत सारे यहाँ कलेक्टर आए हैं जिन्होंने रात को 12-12 बजे बैठकर हमारे साथ में बातें की है, किसानों के लिए समाधान किए हैं। वहीं पर आज की स्थिति ये है कि हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, जिला कलेक्टर ने मिलने का समय तक नहीं दिया है और उपखंड अधिकारी बाड़मेर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर फिर बेचारों को दिखाना पड़ता है कि हमने जिला कलेक्टर से बात की, जबकि जिला कलेक्टर ने बहुत कम मिलने का समय दिया। ये किसानों का दुर्भाग्य है और हम इसे बड़े जोर और संघर्ष के साथ में किसान का सम्मान वापस लौटाने का प्रयास करेंगे और इस बार किसान बहुत दुखी है और बड़े स्तर पर किसान इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान अपना हक और अधिकार लेकर आएंगे।